अगर आप आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं और CUT 2025 में अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर परेशान हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लेड लर्नर। मेरा नाम है सुधांशु और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं फॉर योर CUT एग्जामिनेशन। जब बात सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आती है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किन किन चीजों पर निर्भर करता है, क्योंकि उसके अनुसार ही हम अपना सब्जेक्ट चुनेंगे। सबसे पहली चीज, योर यूनिवर्सिटी, किन कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं उस पर यह निर्भर करता है। देन किन कोर्सेज में आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं वो भी मायने रखता है। और तीसरी चीज जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं कि आपने 12th में क्या पढ़ा है। तो आपके 12th के सब्जेक्ट के अराउंड ही होना चाहिए। CUT में लेने से मनाही नहीं है और CUT ने कहा हुआ है कि आप अगर कॉमर्स के हैं तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, साइंस के भी ले सकते हैं। बट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके गाइडलाइंस को भी आपको देखना है, क्योंकि पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि CUT एक अलग चीज है और यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो अलग चीज है। CUT का स्कोर कार्ड है और उसके गाइडलाइन को भी आपको देखना है, प्लस आप जिन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं उनके गाइडलाइंस को भी आपको देखना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई आई एम्फसाइज कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो वो आपके 12th के सब्जेक्ट के आसपास ही बना होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और एक परफेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने से पहले आपके लिए ये नियम जानना काफी जरूरी है कि CUT ने इस साल से ये कह दिया कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट ले सकते हैं CUT में, दैट इज 5। उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। पहले 6 होता था, उससे पहले सबसे शुरुआत में तो 8-8 सब्जेक्ट लेने के ऑप्शन थे। तो अब जब इन्होंने ये लिमिटेशन डाल दी है तो मुझे ये लगता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना शायद सबसे ज्यादा आसान हो गया है। इतना आसान 2022 में भी नहीं था, 2023 में भी नहीं था, 2024 में भी नहीं था। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ इजी इट इज। वेयर वुड स्टार्ट अप विद द लैंग्वेज। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज है। हमारे पास NTA ने 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शंस दिए हैं। हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं CUT के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको अपनी यूनिवर्सिटीज और अपने कोर्सेज को ध्यान में रखना है। तो जैसे मैं ज्यादातर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो या तो इंग्लिश ले रही है या हिंदी ले रही है, इनमें से कोई भी। हाँ, कहीं पे अगर ये लिखा हुआ है कि एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, तो इनमें से सारे लैंग्वेज को वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आपके पास प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपने चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट भी ज्यादा रखना चाहेंगे, तो आप 2 लैंग्वेजेस नहीं ले सकते, 3 लैंग्वेजेस नहीं ले सकते। लेने को तो ले सकते हैं बट इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आपको लेना कोई एक ही लैंग्वेज है। तो उसमें से ये सारे जो लैंग्वेजेस है ना, बैरिंग इंग्लिश और हिंदी, इनके ऑप्शंस को मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ। क्योंकि जैसे अगर आप उड़िया लेते हैं तो चलिए बंगाल और ईस्ट में जो कॉलेजेस हैं या कुछ नॉर्थ इंडिया के ऐसे कॉलेजेस जिन्होंने कहा है कि एनी ऑफ द लैंग्वेजेस वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट, वो तो दे देंगे एडमिशन। बट फिर BHU हो गया, हैदराबाद हो गया, JNU हो गया या साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटी हो गई, वहां पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इफ यू आर टेकिंग इंग्लिश और हिंदी तो आपके पास मैक्सिमम चांसेस है। उसमें भी इंग्लिश और हिंदी में से कोई हमें एक ही चुनना है। अब आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाने होंगे। ये सब्जेक्टिव चुनाव हो सकता है। जैसे अगर आपने पूरी उम्र इंग्लिश में पढ़ाई की है और आप चाहते हैं कि मुझे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं साउथ इंडिया में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे प्राइवेट कॉलेजेस में भी चलेगा, तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। इंग्लिश जो है वो पैन इंडिया एलिजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है, साउथ में भी, नॉर्थ में भी, ईस्ट वेस्ट सब जगह। हिंदी की अगर बात करें, अगर आपने हिंदी में पढ़ाई की है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है, तो आप जो है लाइकली टू बी नॉर्थ इंडिया में ही पढ़ना चाहेंगे। तो नॉर्थ इंडिया के जो कॉलेजेस हैं, चाहे हम MP के कॉलेजेस की बात करें, चाहे हम DU की बात करें, या दिल्ली के आसपास जितने भी कॉलेजेस हैं, या हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, या हम बात करें BHU की, तो वहाँ पे हिंदी ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे आप हिंदी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पैन इंडिया कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आपने इंग्लिश में ही पढ़ाई की है पूरे उम्र भर, तो आपको इंग्लिश लेना चाहिए। हिंदी लेते वक्त आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो आपने 12th में हिंदी पढ़ा हो, क्योंकि अगर आपने 12th में हिंदी नहीं पढ़ा है और आप हिंदी को एज ए लैंग्वेज ले लेते हैं तो फिर DU इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि DU ने अपने गाइडलाइंस में स्ट्रिक्टली ये कह दिया है कि वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट ओनली दो सब्जेक्ट्स जिनको आपने 12th में पढ़ा है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश और हिंदी में से एक लैंग्वेज चुन सकते हैं और बाकी जो भी रीजनल लैंग्वेजेस की पॉसिबिलिटी है उसको मैंने यहाँ पे नकार दिया है, कंसिडरिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस। क्योंकि मेरा काम आपके सामने यहाँ पे ज्यादातर ऑप्शंस रखना है कि आपके पास ज्यादातर दरवाजे खुले रहे। इंग्लिश हिंदी में से एक चुन लो अपने कंडीशन के हिसाब से। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डोमेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसमें एक्चुअल में चुनाव होता है। डोमेन की अगर हम बात करें, इफ यू आर आर्ट्स स्टूडेंट, तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस है। ओवरऑल तो 22-23 ऑप्शंस है, बट आर्ट्स के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स हो गया, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें डांस, ड्रामा, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं। अब इस डोमेन में 2 कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं 12th में, बैरिंग लैंग्वेज, एक लैंग्वेज तो होगा ही, इसके अलावा आपके पास हिस्ट्री है, आपके पास पोल साइंस है, आपके पास
इकोनॉमिक्स है और आपके पास एक पीएड है, ठीक है। पीएड भी है, इको भी है, पोल हिस्ट्री, ये चारों चीजें। इसके अकॉर्डिंग अब दो कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन होगा इसमें हम लोग केवल मेन सब्जेक्ट्स को लेंगे। आपको देखो यहाँ पे भी जाना जरूरी है कि आपको कितने डोमेन लेने। अब वो भी उस बात पे निर्भर करता है कि आपको कहाँ पे जाना है। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटीज को देखें तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो केवल एक डोमेन मांग रही है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जैसे, जामिया की बात करें, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की बात करें। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो 2 डोमेन मांग रही है। लेकिन अगर हम डीयू की बात करें तो वो 3 डोमेन मांगती है। अगर हम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो 3 डोमेन मांगती है। तो या तो आपको मिनिमम 1 लेना है या मैक्सिमम 3 लेना। अगर आप 3 लेते हैं तो 2 वाले के लिए भी आप एलिजिबल हो गए, 1 वाले के लिए भी आप एलिजिबल हो गए। तो इट इज बेनिफिशियल कि आप 3 डोमेन ले। एक लैंग्वेज आपने ऑलरेडी ले लिया है तो 4 सब्जेक्ट हम हमारे होते हैं अभी तक, एक अभी भी बच रहा है स्लॉट हमारा। तो 3 डोमेन जो हमने लेना है उसमें अगर हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट है तो कॉम्बिनेशन 1 ये कहता है कि या तो आप सारे मेन सब्जेक्ट ले लो। मेन सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री, पोल साइंस, इको। पीएड को मैंने साइड सब्जेक्ट रखा है, होम साइंस या फाइन आर्ट्स वगैरह साइड सब्जेक्ट हो गए, क्योंकि इसमें जो पढ़ाई है वो आपको काफ़ी कम करनी पड़ती है। अब वो अलग बात है कि आप बहुत लास्ट में जाके पढ़ना शुरू करते हैं तो ये भी भारी लगने लगता है, बट दीज आर द मेन सब्जेक्ट। तो कॉम्बिनेशन 1 ये कहता है कि या तो आप मेन सब्जेक्ट ले लें। कॉम्बिनेशन 2 ये कहता है कि एक आप साइड सब्जेक्ट ले लो पीएड जैसा, और बाकी इन तीनों में से कोई भी 2 ले लो। हिस्ट्री पोल ले लो, हिस्ट्री इको ले लो, पोल इको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज कॉम्बिनेशन 2। अब अगर आपके पास पीएड नहीं है तब तो आपको मजबूरन कॉम्बिनेशन 1 ही चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पीएड या फाइन आर्ट्स या म्यूजिक या कई बच्चे कंप्यूटर साइंस भी रखते हैं तो इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं तो आप इनको रख सकते हैं, बशर्ते कि आपकी इसमें पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि प्रिपरेशन में तो आसानी होती है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने भी चाहिए ना। तो इस हिसाब से आप अपना डोमेन चुन सकते हैं। वी हैव चूजन 3 डोमेन्स। अब 3 डोमेन चुन के हम लोग किन किन यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो गए उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ये रही यूनिवर्सिटी। डीयू में ऑलमोस्ट हर कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे इसके जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनमें जीईटी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा डीयू में जो है ना, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के 3 कोर्सेज हैं। एक कोर्स है बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म, तो वहाँ पे वही रिक्वायरमेंट है, एक लैंग्वेज और प्लस 3 डोमेन, तो उसमें आप एलिजिबल हैं। लेकिन बाकी जो 2 कोर्सेज हैं उसमें एक कोर्स है मास मीडिया कम्युनिकेशन का, बीए का, और एक कोर्स है इंटीग्रेटेड बीए प्लस एमए मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, तो उसमें भी वही जीएटी और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों को छोड़ दे और कुछ वोकेशनल कोर्स को छोड़ दे तो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए, चाहे आप लैंग्वेज की बात करें, ऑनर्स कोर्सेज की बात करें, हिस्ट्री, पोल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब के लिए आप डीयू में एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने हिस्ट्री, पोल साइंस सीखो आपके 12th में है तो आपको इन तीनों में से कोई ऑनर्स लेना है। आप सोशियोलॉजी भी ले सकते हैं, आप फिलोसफी भी ले सकते हैं, आप साइकोलॉजी भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बैरियर नहीं है। तो आप डीयू के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप जामिया के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे केवल एक डोमेन की रिक्वायरमेंट है। जैसे जामिया में 2 कोर्सेज आपके लिए काफ़ी अहम है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। तो और जो बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है उनके लिए जामिया काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको 12th में आपने मैथमेटिक्स ना भी पढ़ा है तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो आप जामिया के लिए एलिजिबल हैं। पौंडीचेरी में भी बहुत सारे कोर्सेज है, वहाँ भी केवल डोमेन और लैंग्वेज से काम बन जाता है तो आप वहाँ भी एलिजिबल हो जाते हैं। अगेन पौंडीचेरी में भी जो इकोनॉमिक्स का कोर्स है उसमें भी आपको मैथमेटिक्स होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी आता है जो ईस्ट इंडिया में पड़ता है, कोलकाता साइड में, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। देन देयर आर 2 यूनिवर्सिटी जो कि नाम से तो सिमिलर है बट दोनों डिफरेंट लोकेशन पे है, और एक स्टेट है इसमें से और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, इसका पैटर्न डीयू जैसा ही है। इसमें एक लैंग्वेज पूछते हैं और 3 डोमेन। तो अगर आपने डोमेन 3 और एक लैंग्वेज लिया है तो आप इसके कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हैं। देन देयर इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये हालांकि स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसको बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, दिल्ली के आसपास है। तो जो बच्चे दिल्ली में ही पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये 3 ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीयू, जामिया एंड अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। जामिया डीयू में कट ऑफ बहुत जाते हैं, और अगर मैं टिपिकली बात करूँ जामिया की तो चूँकि 2 ही कोर्सेज हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाते हैं। हिस्ट्री में जैसा मैंने देखा है कि 195 प्लस पे पिछले साल तक जो है वो एडमिशन इन्होंने लिया था। मतलब आप समझिए कि ऑलमोस्ट 100% स्कोर आपको लाना पड़ता है। और सेम गोज विद इकोनॉमिक्स। उसके बाद अगर बात करें बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इसमें आप जो बीए रेगुलर ऑनर्स कोर्सेज हैं इनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। मोर ओवर इसमें बीबीए एलएलबी और बीएलएलबी का भी ऑप्शन है, इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो ऐसे बच्चे जो जीएटी नहीं देना चाहते हैं और उनको बीएलएलबी और बीबीएलएलबी करना है तो वो इस यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको एक लैंग्वेज और एक डोमेन मांगते हैं। तो अब तक हमने 3 डोमेन लगा लिए हैं और एक लैंग्वेज ले लिया है, और इन सारी यूनिवर्सिटीज में हम हो गए हैं एलिजिबल। नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे जीएटी के ऊपर। अब काफ़ी एजुकेटर्स, काफ़ी ट्यूटर्स आपको नहीं बता पाते कि जीएटी की इंपॉर्टेंस क्या है और जीएटी को लेने के नुकसान क्या क्या है। इस वीडियो में मैं ट्रांसपेरेंटली आपको बताऊंगा कि भाई क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। जैसे अगर हम बात करें जीएटी की, अगर आप जीएटी लेते हैं
तो किसी नॉर्मल ऑनर्स कोर्सेज में कहाँ-कहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं? आपके लिए बीएचयू के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि बीएचयू को डोमेन के स्कोर से कोई मतलब नहीं है। आपके लिए अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को टारगेट कर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कोर्सेज आपके लिए खुल जाते हैं। जीडीएस आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी करके दिल्ली में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके कोर्सेज आपके लिए खुल जाते हैं। जेएनयू के सारे लैंग्वेज कोर्सेज आपके लिए खुल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश और जीईटी की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जितनी भी प्राइवेट और सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनके बीए ऑनर्स कोर्सेज में या तो लैंग्वेज प्लस जीएटी मांग रहे हैं या केवल जीएटी मांगते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे, कंसिडरिंग हम बीए ऑनर्स कोर्सेज की बात करें तो, अगर आप जीटी लेते हैं। उसके बाद बीए एलएलबी की बात करते हैं। अगर आपने जीटी ले लिया, बीएचयू का बीए एलएलबी आपके लिए खुल गया, आईपीयू का बीए एलएलबी खुल गया। जो एमपी के स्टूडेंट हैं, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पे भी वही है, आपको जीएटी और इंग्लिश पूछते हैं। गुरु घासीदास करके एक छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी है, वो भी काफ़ी सही है, तो वहाँ भी आप इंग्लिश प्लस जीएटी के स्कोर पे बीए एलएलबी के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मोर ओवर जब हम बात करते हैं बीए एलएलबी की, तो यहाँ पे एक कोर्स है बीबीए एलएलबी का, डीयू का। अब इसको लेके भी काफ़ी डाउट्स मुझसे पूछे जा रहा है कि भैया इसके लिए क्या सीयूटी से एडमिशन होते हैं? सीयूटी से इसके लिए एडमिशन नहीं होते हैं, इसके लिए एडमिशन होते हैं फ्लैट के स्कोर के बेसिस पे। और जीडीएस आईपीयू में जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि लीगल स्टडीज़ क्या एग्ज़ाम क्या देना पड़ेगा, तो लीगल स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म, ये सारे एग्जाम्स हटा दिए गए। जहाँ भी ये लिखा हुआ है ना, तो आप सीधे समझ जाना कि वहाँ पे केवल हमें जीईटी पूछ रहे हैं। मतलब जीईटी अगर हमने दे दिया तो लीगल स्टडीज़ का जहाँ भी लिखा हुआ है वैसे तो हटा दिया है। आप पुराने प्रोस्पेक्टस को शायद पढ़ रहे होंगे। तो जीडीएस आईपीयू में अगर आपको बीएलएलबी करना है तो इंग्लिश और जीएटी की रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। ये रही बात ऑनर्स कोर्सेज और बीएलएलबी की। इन दोनों के अलावा देयर आर सम प्रोफेशनल कोर्सेज, और एक काफ़ी फेमस कोर्स है जिस इंस्टीट्यूशन का मैं नाम अभी डिस्क्लोज करूंगा, उसके भी ऑप्शंस खुल जाते हैं अगर आप जीएटी लेते हैं तो। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इसमें जो मास कॉम के कोर्सेज हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, वो सब आपके लिए जीटी के बाद ही खुलेंगे। इसके अलावा एमयू में कुछ बहुत अच्छे लैंग्वेज के कोर्सेज हैं एंड एज वेल एज कुछ बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनिंग और इस टाइप के वोकेशनल कोर्सेज हैं, तो उसके दरवाजे भी जीटी के बदौलत ही आपके खुलेंगे। फिर बीएचयू में भी अपैरल डिज़ाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है। देन अल्टीमेटली इस पूरे सीयूटी का जो क्राउन है, एंड फॉर मी द बेस्ट कॉलेज एवर लिस्टेड ऑन दिस सीयूटी डोमेन, या हम इस प्लेटफॉर्म पोर्टल की बात करें, इससे बेहतर कॉलेज कोई नहीं है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें या बीएचयू की बात करें, सारे पानी कम है। इसके लिए भी आप एलिजिबल होते हैं आफ्टर टेकिंग अप इंग्लिश प्लस जीटी, जीएटी जिसको कहते हैं। सो दैट इज व्हाई जीएटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि क्या हमें जीएटी लेना चाहिए। अब ये देख लो कि आप जीएटी अगर नहीं लेते तो आप ये मिस आउट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास ऑप्शंस हैं। आपने देखा आपके पास पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ है, आपके पास अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, आपके पास जामिया है, आपके पास विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी काफ़ी सारी सीटें हैं। और डीयू तो अपने आप में ही 2-4 यूनिवर्सिटी को मिला ही दे, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं। तो अगर आप इन सब को टारगेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, गो फॉर जीएटी। हालांकि इसकी प्रिपरेशन पॉसिबल है। एंड सीयूटी में चाहे जीएटी की बात करें, डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें, इफ़ यू आर वरीड अबाउट प्रिपरेशन, इफ़ यू आर वरीड अबाउट टेस्ट्स, यू शुड डाउनलोड आवर ऐप एंड चेक आउट आवर लेटेस्ट कोर्सेज, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है विद द बेस्टेस्ट क्वालिटी अवेलेबल इन मार्केट, जो कि हमारा ऑब्वियसली ट्रेडमार्क भी है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर लैंग्वेज एंड डोमेन्स ओनली, जिसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर आपको मास कॉम भी करना है तो मैंने बता दिया है कि पौंडीचेरी में मास कॉम अवेलेबल है, वहाँ पे केवल डोमेन की बेसिस पे हो जाएगा। डीयू में जो जर्नलिज्म का कोर्स है वो केवल डोमेन की बेसिस पे हो जाएगा। मोर ओवर जामिया में भी एक कोर्स है मास मीडिया का, बट उसके लिए वो सेपरेटली एग्जाम लेते हैं, तो वो भी अवेलेबल है आपके पास। तो अब यहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर हम जीएटी लेते हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन, आइडियल कॉम्बिनेशन जो बनेगा, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन जो कि हमने अपने सिचुएशन के हिसाब से ले लिए, प्लस जीएटी। अब हमारा 3 + 1 4 1 5 ये सब्जेक्ट हो गए। अगर आप जीएटी नहीं लेना चाहते हैं, वी आर प्रिटी श्योर अबाउट कि हमारा डोमेन इतना स्ट्रॉन्ग है और हमें ये सारे कोर्सेज में एडमिशन नहीं चाहिए। हाँ, बीएलएलबी में चाहिए तो वी हैव ऑप्शंस, वहाँ पे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, उसमें आप ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन्स एंड लैंग्वेज ओनली। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना चाहते तो आप ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। प्रोफेशनल कोर्स में भी जो जर्नलिज्म का कोर्स है वो अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन्स ओनली, ऑलरेडी मैंने क्लैरिफाई कर लिया है। अब आप इन सारे सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अपने लिए एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आई सपोज कि कोई डाउट नहीं होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर को लिंक कर दिया है, वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड वी विल रिस्पॉन्ड यू देयर एज सून एज पॉसिबल। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है ये क्लियर हो गई होगी। अगर क्लैरिटी मिली है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
मोरओवर अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अलावा भी कोई डाउट्स हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट डालते जाइए, या तो मैं वहीं पे रिप्लाई करके बता दूंगा या मैं इसके ऊपर एक टिपिकल वीडियो शूट करूंगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे ब्लेड लर्नर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एंड सब्सक्राइब देयर, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग डालने वाले हैं। सो दे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। नाउ मी सुधांशु साइनिंग ऑफ, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।